अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का इरफान नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं दुआ करता हूं कि जितने भी तालिब इल्म, जितने भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए। शायर कहता है कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो आ जाइए इसी कदम आगे बढ़ाने के ही सिलसिले को लेकर अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर इरफान नॉलेज नेटवर्क पे जा चुके हैं। इस क्लास में हम ज़मीर की बातें करेंगे। हमने इसम की तारीफ पढ़ ली कि इसम किसे कहते हैं। आज हम सभी ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर ज़मीर, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब कहते किसको है? ज़मीर क्या होता है उसे देखते हैं। कह रहे कि ज़मीर वह लफ्ज जो इस्म की जगह पर, और इस्म किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। याद रखिएगा आप सब, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को ही इस्म कहते हैं। अरे तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब इस्म है। अब उस इस्म की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे वही ज़मीर कहलाता है, वही ज़मीर कहलाता है। अब जैसे एक जुमला मैं लिखता हूं, है ना, कि हामिद नेक लड़का है। मैंने क्या लिखा? हामिद नेक लड़का है। फिर मैं लिखूं हामिद मेहनती है। फिर मैंने क्या लिखा? हामिद मेहनती है। फिर इसी तरीके से जगह कम है इसलिए बस यूं ही ज़बानी समझ लीजिए कि हामिद एक लड़का है, हामिद मेहनती है, हामिद स्कूल जा रहा है, हामिद क्रिकेट खेल रहा है। आप खुद सोचिए कि बार बार मैं हामिद का नाम ले रहा हूं, बार बार हामिद का जिक्र कर रहा हूं। हर जुमले में मैं हामिद अच्छा लड़का है, हामिद मेहनती है, हामिद क्रिकेट खेल रहा है, हामिद यहाँ जा रहा है, हामिद वहां जा रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप खुद सोच सकते हैं। तो जब बार बार हम किसी अस्मा का जिक्र करते हैं, किसी किस्म का नाम लेते हैं, यानी किसी का भी नाम लेते हैं जुमले में, तो उसकी रानाइयत, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। वो जुमला बिल्कुल ही भद्दा महसूस होता है। और इसी तरीके से अगर मैं यूं कहूं कि हामिद नेक लड़का है और आगे मैं कह दूं कि वह मेहनती है, उसने आम खाया, या यूं कह लो वह क्रिकेट खेल रहा है। इस तरीके से मैं हामिद का नाम न लेकर करके अब उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल करूं। जैसे कि हामिद नेक लड़का है, वह किताब पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, उसने आम तोड़ा, वो बहुत मेहनती है। इस तरीके से अगर मैं हामिद का नाम न लूं और उसकी जगह पर, इसम की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल करूं, तो खूबसूरती पैदा हो जाती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। यही है ज़मीर, इसे ही ज़मीर कहते हैं, जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे आप समझ सकते हो, यहां पर देखिए, जैसे में कि वह, तुम, मैं, हम वगैरह, ये सभी क्या है? ज़मीर की मिसालें। क्या है? ज़मीर की मिसालें। अब अगला पॉइंट, एक चीज याद रख लें कि किसी भी शख्स की जगह जो ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है उसको ज़मीर शख्सी बोलते हैं। याद रख लें। और ये पूरी क़वायद की जान है, पूरे जुमले की ये जान है
इस ज़मीर को जरूर याद रखेंगे कि वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं, उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। और इसकी सूरतें 3 हैं। इसकी सूरतें कितनी है? 3 है, जो आप देख रहे हैं इस फिगर से देख सकते हैं। फर्स्ट है ज़मीर मुतकल्लिम, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। उसी तरह दूसरा है ज़मीर हाजिर, जिसको सेकेंड पर्सन कहा जाता है, 2P। अब इसको शॉर्ट में यू भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट P, 2P, थर्ड P, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। ज़मीर गायब। अब देखिए यहां पर तो मैंने सबकी तारीफ लिख दिया है, बट इसको यूं समझते हैं कि ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? तो वह ज़मीर जो अपने लिए कोई बात कर रहा हो उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि वह ज़मीर जो किसी बात करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए वो ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। अब ज़मीर हाजिर, जिस शख्स के लिए बात किया जाए जो सामने मौजूद, वो ज़मीर हाजिर हो जाएगा। और ज़मीर गायब, जिसके लिए बात किया जाए जो मौजूद ना हो, है ना, जिसके लिए बात किया जाए, यानी बात करने वाला, जिससे बात किया जा रहा है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम यूं देखते हैं, कह रहे ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम कह रहे कि बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, ये तो तारीफ हो गई। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। अब जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, वह। मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, है नहीं, यह घर मेरा है, या मेरा भाई फला जगह गया है। इस तरीके से यानी जो मैं अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करूं उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, जो खुद के लिए बात करें। अब ज़मीर हाजिर कह रहे कि ज़मीर हाजिर कह रहे कि बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर, देख लीजिए मैंने क्या कहा कि 3 ज़मीर होते हैं, एक ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा ज़मीर हाजिर, तीसरा ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम जो बात करता है, ज़मीर हाजिर जिससे बात किया जाता है, और ज़मीर गायब जिसके लिए बात किया जाता है। ज़मीर गायब गोया कि जिस शख्स के लिए बात कीजिए या जिसके लिए बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद है। तो अब ये ज़मीर हाजिर की बातें चल रही है, इसको गौर से देखिएगा कि ज़मीर हाजिर बात करने वाला, यानी जिसको सेकंड पर्सन मैंने कहा था, इंग्लिश में सेकंड पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन, कि बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं, उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, नहीं बोलते नहीं। अच्छा ये बताओ तुमने ये काम किया, तुम कहां थे, तो उससे बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगला पॉइंट है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन, कह रहे कि बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, उसे ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वह, उन, उसका, वह। अब इसमें बहुत सारी बातें, तो आप सभी स्टूडेंट से बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत ही शॉर्ट में मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बच्चे गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपको इस एक जुमला लिख कर करके मैं तीनों की मिसालें एक साथ देने की कोशिश करने जा रहा हूँ, बहुत से देखिएगा। जैसे कि अब देखिए, आपको मैं इस जुमले से, ये जो जुमला मैंने लिखा है, इस जुमले से आपको ये तीनों की मिसालें समझा सकता हूं कि कैसे ज़मीर हाजिर होता है, कैसे ज़मीर मुतकल्लिम होता है और कैसे ज़मीर गायब होता है। ठीक है, एक जुमले में आप पूरी बातें समझ जाएंगे कि कौन बात करता है, किससे बात किया जाता है और किसके लिए बात किया जाता है। ठीक है, जैसे कि
इस जुमले को गौर से देखिए कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि, यानी मैंने तुमसे कहा था कि उसके घर मत जा, मैंने तुमसे कहा था कि उसके घर मत जा। तो मैंने अपने लिए यूज किया गया, अपने लिए इस्तेमाल किया गया, तो ज़मीर मुतकल्लिम मैं हो गया। अच्छा, तुम जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जिसे बताया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि तुमसे, वो हाजिर है, उसके घर मत जा। अब किसके घर? तो वो कोई भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हो कि मेरे भाई के घर मत जा, या वो जैद भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी, कोई भी हो सकता है, उसके घर मत जा। गोया कि उस जो लाया गया वो किसके लिए लाया गया? ज़मीर गायब के लिए, और वो वहां मौजूद नहीं है। तो जो शख्स मौजूद होता है वो हाजिर होता है, जो गायब है वो गायब होता है, और जो बात करता है वो मुतकल्लिम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इस क्लास को समझ गए होंगे, मेरे इस क्लास को समझ गए होंगे। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मौका दें पढ़ाने का, ताकि मैं धीरे धीरे आपको एकदम आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। खुदा हाफिज़।